कवि सम्मेलन हुआ और कवि सम्मान समारोह हुआ, तो इसका एक मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था साहित्य को बढ़ावा देना, और जो आभासी दुनिया है जहाँ हम नित्य सृजन करते हैं उसको बहुत सारे लोग नहीं देख पाते, नहीं पढ़ पाते हैं, उसको मुख्य धरातल पर लाकर और जन जन की आवाज़ तक पहुँचाना और सबको मुखरित करना, यह मेरा आज के अधिवेशन का उद्देश्य है। थोड़ा सा संस्था के बारे में शॉर्ट बता दीजिए। ये हिंदी साहित्य परिवार महाराजगंज के आदरणीय अली अंसारी जी संस्थापक हैं, वो इस समय बाहर नौकरी में हैं। ये संस्था 2021 में 22 अप्रैल को स्थापित की गई। एक हिंदी को सुदृढ़ और हर विधा में लिखने के संज्ञान को ध्यान में रखते हुए कि उस समय कोरोना काल था, जब इसकी स्थापना हुई कोरोना काल था और बहुत विषम परिस्थितियाँ थी, हर कोई घर में कैद था और मुझे लगता है उस समय एक मानसिक उत्पीड़न की परिस्थितियाँ थी कोरोना काल के चलते। उस समय हम लोगों ने अपने समय को कैसे गुजारे इसके लिए इस मंच की स्थापना की और हम कुछ ही लोग इसे 100-150 होते आज 22 अप्रैल को दूसरा साल मेरा पूरा होगा। उसके पहले हम लोग 17,000 की संख्या तक पहुंच चुके हैं और बहुत दूर दूर से विदेशों से भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। गायक प्रसाद होता है, हर विधा में यहाँ पे लेखन होता है, प्रकाशन का काम होता है, हर तरह से यहाँ पे साहित्य को बढ़ावा देने का और एक अच्छे संस्कार को समाज में लाने की कोशिश हमारे पैनल से जुड़े, हिंदी साहित्य परिवार पैनल से जुड़े और मेरे पटल में जो भी कलमकार जुड़े हुए हैं उन सब का उद्देश्य मात्र एक ही होता है कि समाज में अच्छे रूप को सृजित किया जाए। ये तो एक बहुत अच्छी बात है। इससे आज की जो युवा पीढ़ी है या फिर जो बच्चे हैं आधुनिक चीज़ों की तरफ बढ़ रहे हैं और आप लोग जो है साहित्य की तरफ बढ़ावा दे रही हैं और ये कवि सम्मेलन करवाना, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी है। इसके लिए हम लोग मीडिया की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बिल्कुल, दो शब्दों में इस बात को कहना चाहूँगी कि जो जैसा कि दीदी ने कहा, हम चारों महिलाएं हमारे साथ प्रेमलता रसबिंदु जी, विभा प्रकाश जी और किरण पांडे जी और मैं, हम चारों लोग मिले। हम लोग का उद्देश्य यही था, चूँकि स्त्रियाँ घर में प्रताड़ित होती हैं या जो नहीं भी प्रताड़ित है उनके पास भी जिम्मेदारियाँ इतनी सारी हैं कि वो अपनी शौक नहीं पूरे कर पाती हैं। और लेखन का एक ऐसा शौक होता है कि अच्छे अच्छे लेखकों के भाव जो है वो डायरी में तब सीमित रहते हैं और डायरी में ही वो भाव मर जाते हैं। तो ऐसी कलाकारों को, ऐसी लेखनियों को जो केवल लेखन तक सीमित है, डायरी में सीमित है, उन सबको एक मंच दिलाने का हम लोगों का ये उद्देश्य था। और 5 वर्ष पहले जो सपना देखा गया था, ये गौरव साहित्य संस्थान डॉक्टर संजय निराला सर, हमने 2019 में इस सपनों को देखा था और उसी समय इस मंच की स्थापना हुई। तब से लगातार ये 5वां वर्ष है हम लोगों का और सभी कार्यक्रम बहुत सफल रहे। 4 पंक्तियों में इस बात को रखना चाहूँगी मैं, देखिएगा कि करे मजूरी खून बहाए जनता और किसान, करे मजूरी खून बहाए जनता और किसान और रोज मुफ्त का माल उड़ा के नेता बने महान, रोजी रोटी भी हिस्से की मिले यही सरकार, हाय वंचित स्वाधिकारों से है जो दावेदार। वो लोग जो दावेदार हैं, जिनको असली में मंच की जरूरत है, जो अच्छा लिखते हैं, अच्छा पढ़ते हैं, किसान हैं या देश की जनता है, सब बदहाल हैं। ऐसे सभी बदहाल लोगों को, ऐसे सभी दुखी लोगों को ये मंच सदैव हृदय से स्वागत करता है। बिल्कुल आप हमारे मंच पर आए, अपने मनोभाव हमसे साझा करें। ये मंच खुला अवसर आपको दावत दे रहा है यहाँ पर मंच पे आने की, अपनी प्रतिभा निखारने की और मैं विभा प्रकाश, यही मेरी जन्मभूमि गोरखपुर है, लेकिन कर्मभूमि मेरी लखनऊ है। तो मेरे मन में बहुत ही व्याकुलता थी कि मैं अपने माटी के लिए कुछ करूं, माटी की तरफ जाऊं, क्योंकि बहुत सारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार मुझे मिल चुके हैं। तो ये मेरी 2 बहनें, ये हम लोग, आइए ना, ये मुझे आभासी पटल से हमारा आभासी पटल से हम मिले और इतने दिल के करीब हो गए कि अब मेरे अंदर ये तड़प है कि मैं जल्दी से जल्दी गोरखपुर आया करूं और आती हूँ बस इसी उसमें। और ये नित्य प्रति ये लोग प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रही हैं, बहुत अच्छे कार्यक्रम का आयोजन करती हैं और इसके लिए
बहुत बहुत ईश्वर से शुभकामना है कि इसी तरह निरंतर अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ती रहे। साहित्य की सेवा हम सब मिलकर कर रहे हैं और बस जय भारत, वंदे मातरम।